उत्तर प्रदेश में स्थित डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हो और यूपी कैडेट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होगी, इस बात से परेशान हो तो आपने सही वीडियो को क्लिक किया। इस वीडियो में मैं आपको यूपी कैडेट की एडमिशन और काउंसलिंग की एक एक स्टेप बताने वाला हूं, चॉइस फिलिंग से लेकर यूनिवर्सिटी में फिजिकल रिपोर्टिंग तक क्या होगा, ओवरऑल टाइमलाइन और आपकी ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगी, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 10 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके उत्तर प्रदेश में स्थित स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर, मेरठ, बांदा और नरेंद्र देव जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत थे फॉर बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज। अगर आप भी उन बच्चों की तरह एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाहते हैं फॉर योर ड्रीम कोर्स, तो आपको एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करने के साथ साथ एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस को भी समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें एक भी स्टेप मिस कर दिए तो आपके अच्छे रैंक और अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी आप एडमिशन से वंचित रह जाओगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके जो है इसके एडमिशन और काउंसलिंग की प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोगों को यहां पर रजिस्टर करनी होगी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए यूपी कैडेट के पोर्टल पर, और ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है आप लोगों की शुरू हो जाएगी और आपकी चॉइस फिलिंग भी यहां पर आप करोगे। और रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 1000 रुपीज ऑनलाइन मोड में पे करनी है। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद जो है आपकी चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की जो है प्रक्रिया शुरू होगी। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की फर्स्ट राउंड की प्रक्रिया जो है 18 जुलाई से जो है शुरू होने वाला है। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट 3 राउंड्स में आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा और उसके बाद जब चॉइस फिलिंग कर दोगे उसके बाद आप अपने चॉइस को लॉक करोगे। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, जब भी चॉइस फिलिंग करो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज को अपने चॉइस फिलिंग में रखना, ताकि आपके सीट अलॉटमेंट के चांसेस जो है ये इंक्रीज कर देता है। तीसरी स्टेप है जो आपकी मेरिट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट किया जाएगा और आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगी। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट होगा वो जो है आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी पड़ेगी ऑनलाइन। जैसे आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हो उसके बाद आपके आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। अगर डज नॉट अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ही और सी इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। इसलिए डॉक्यूमेंट्स को अपने पास सुरक्षित रख लेना है और उन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली। इसके अलावा बात करते हैं तो जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, उसके बाद फिर लास्ट में आपको सिक्योरिटी फी के तौर पर 5000 रुपीज जो है ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। और जैसे आप ये सिक्योरिटी फी को डाउनलोड नहीं जमा करते हो तो आप जो है एलिजिबल नहीं रहोगे आगे की काउंसलिंग की प्रोसेस में। आप अगर सिक्योरिटी फी जमा करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, चाहे तो आपको अपग्रेड के लिए जा सकते हो, यानी कि जैसे मान के चलिए मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कानपुर के लिए डाला और मेरठ के लिए डाला, मुझे कानपुर अलॉट हो गया, उससे अपर चॉइस मुझे चाहिए मेरठ चाहिए थी, तो यहां पर आप सिंपली क्या करोगे, यस करके ऑनलाइन अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करोगे और उसके बाद जब अपग्रेडेशन होगा तो उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे और पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग विल बी देयर। और उसके बाद अगर सीटें वैकेंट रहती है तो उसके आधार पर आपको अपग्रेडेड सीट अलॉट होगी। अगर अलॉट होगी तो आप रिपोर्टेड यूनिवर्सिटीज में रिपोर्ट करोगे और अगर नहीं अलॉट होगी तो जो आपका प्रीवियसली अलॉटेड यूनिवर्सिटी रहेगा, जो फर्स्ट राउंड में अलॉट थी, वो आपका यथावत मेंटेन रहेगा, आप उसी यूनिवर्सिटी में जाके रिपोर्ट करोगे। लेकिन अगर मान के चलिए कि फर्स्ट राउंड में ही मेरा प्रीफर्ड चॉइस मेरठ ही मिल गया मुझे, तो उस केस में जो है मैं यहां पर अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाऊंगा और यहां पर नो करके जो है अपने डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर करके फिर मैं अलॉटेड यूनिवर्सिटीज में रिपोर्ट करूंगा और अपने सारे फिजिकल रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के बाद मेरी एडमिशन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो है यूपी कैडेट के थ्रू उत्तर प्रदेश में स्थित डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैसे आपकी एडमिशन और काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, इस पर आधारित होकर हमने इस वीडियो में बताया। बाकी अपग्रेड और फ्रीज का क्या सिस्टम है इस पर भी हमने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। और यूपी कैडेट, बिहार कंबाइन और सीयूईटी आईसीआर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की संपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।